सो हे गाइस एंड या वेलकम बैक। सो आज हम लेने वाले हैं अंशुल सक्सेना सर का इंटरव्यू, जो कि है द ऑफिशियल न्यू वॉइस ऑफ वॉल्ट आवी, ऑल्सो द वॉइस ऑफ ट्रेसी इन पोकेमॉन एंड ऑल्सो द वॉइस ऑफ शो यमाटो इन एडाटन जंप। और भी कई कार्टून कैरेक्टर और एनिमे कैरेक्टर्स की वॉइस इन्होंने दी है, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। और अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस यार। आज 25 दिसंबर है, आप सभी को मेरी क्रिसमस। होप करता हूँ कि आपका क्रिसमस अच्छा हो, आपकी फैमिली का क्रिसमस अच्छा हो, आप अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो आपको मेरी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम लेने वाले हैं अंशुल सक्सेना सर का इंटरव्यू, जो कि है द ऑफिशियल वॉइस ऑफ वॉल्ट आवी, ट्रेसी शो और भी बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर और एनिमे कैरेक्टर में आवाज़ दिया, जिनके बारे में आगे जानेंगे। और इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हैं हमारे शिवांग भाई यानी XT यूनिवर्स। सो इतने समय से मैं बोल रहा हूँ, तो अब उन्हें भी कुछ बोलने दो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस है एंड हमारी स्पेशल वीडियो आ गई है एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी। एंड मैं हूँ XT यूनिवर्स, नाम तो सुना ही होगा। एंड वेल ये हमारा कोलैब है पोके स्मैश के साथ। सो वेल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये कोलैब वीडियो है, तो वेल ये स्पेशल वीडियो भी है, हमारी क्रिसमस स्पेशल वीडियो। एंड साथ ही में तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और वेल यार अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, बिकॉज उनका भी तो क्रिसमस थोड़ा अच्छा कर दो तुम लोग। एंड वेल अगर यार तुम्हें मेरे चैनल को भी चेकआउट करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि यार सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम्हें जो करना है वहाँ जाके कर लेना, ठीक ना। तो भाई जितना भी प्रमोशन था और जितना भी इंट्रोडक्शन था वो सब हो गया, तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें, वो भी वॉल्ट की वॉइस में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वॉल्ट बॉय बेब्लेड से। कैसे हैं आप लोग? आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं देने वाला हूँ आपके सवालों का जवाब, जिनका आपको बेसब्री से इंतजार था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वॉल्ट बॉय की हिंदी वॉइस के पीछे जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम है अंशुल सक्सेना, जो कि मैं हूँ। सो सर हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने डबिंग कब शुरू करी और आपका अभी तक का डबिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है? तो मैंने डबिंग शुरू की करीब मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है। काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ जाना है, अपनी कला को बाहर पाया हूँ और लोगों का मनोरंजन कर पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इसी के लिए बना था और ऊपर वाले का शुक्रिया है कि मुझे ये मौका मिला और मैं एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर उभर पाया। सर वो कौन सा कैरेक्टर था जिसको आपने पहली बार डब किया था अपनी वॉइस में? मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जो मैंने डब किया था वो एक निकलॉडियन का शो था जिसका नाम था द कज़न स्कीटर। और उसमें मैंने जो स्कीटर था उसका जो भाई था वो मैंने डब किया था, जो कि मेन लीड ही था उस शो में। सो सर वैसे तो हम लोग आपको वॉल्ट, ट्रेसी, शो, यमाटो इन सब की आवाज़ के लिए जानते हैं, लेकिन आपने इनको छोड़कर और किस किस कैरेक्टर को आवाज़ दी है? मैंने बहुत सारे कार्टून्स और बहुत सारे कैरेक्टर्स को आवाज़ दी अब तक। बिली मैंडी और हेडी मेरा फेवरेट रहा है, जिसमें मैं बिल्लू का कैरेक्टर प्ले करता था। उसके अलावा मैंने बेन 10 में जब शुरू हुआ था तो बेन 10 की ऑफिशियल हिंदी वॉइस मैं ही था। और उसके शुरुआत के 26 एपिसोड मैंने ही किए थे। और बहुत सारे कार्टून्स हैं, क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीट बॉल्स, ड्रैगन बॉल जी, और भी बहुत ना जाने अनगिनत कार्टून्स और कितने सारे शोज हैं जो मैं आज तक डब कर चुका हूँ। सर बेब्लेड में वर्ल्ड के फैंस तो बहुत लोग हैं, तो वेल उनका सवाल ये है कि आपको वर्ल्ड का रोल कैसे मिला? मुझे वर्ल्ड का रोल ऑडिशन करके मिला और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है ये। इतनी पावर है सीरीज़ के अंदर, इतनी पावर है इस कैरेक्टर के अंदर। तो जब भी मैं इसे डब करता हूँ मुझे अपनी जान और अपना सब कुछ इसको देना पड़ता है डब करने के लिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं वो किसी तरह से निराश ना हो। तो एक समझ लिए एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देनी पड़ती है वॉल्ट बॉय को करने के लिए। सो सर आपने पोकेमॉन में ट्रेसी से जोड़कर और किस किस कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है? मैंने ट्रेसी को छोड़कर और भी कैरेक्टर्स किए हैं, फिलहाल याद नहीं आ रहा है। जैसे कि पॉल किया है मैंने, और भी कई सारे कैरेक्टर्स किए हैं, क्योंकि मैं पोकेमॉन काफ़ी लंबे समय से करता आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली मैंने और भी कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन सबसे लंबा कैरेक्टर जो किया था वो है ट्रेसी। सर आपका फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है? मुझे लगता है कि सारे पोकेमॉन ही बढ़िया हैं, कोई किसी से कम नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, सब अच्छे हैं।
सब अच्छे हैं और जिनके साथ भी आप कोई भी बैटल लड़िए बस मज़ा आ जाता है, कुछ नया सीखने को मिलता है और कुछ नई चीज़ें हम उस पोकेमॉन के बारे में जान जाते हैं। सो सर, क्या बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के आगे का सीजन यानी बेब्लेड बर्स्ट राइज डब हो रहा है या फिर डब हो चुका है? फिलहाल तो जो सीज़न डब हो रहा है वो आपके सामने है, जिसमें कि वॉल्ट अवॉय और आइगर आकाबाने आमने सामने हैं और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इंडियन के एपिसोड्स में इन दोनों का कंपटीशन होगा, इन दोनों का मुकाबला होगा और फिर देखेंगे कि कौन जीतता है, कौन विनर बनता है। तो इस सीज़न का, इस शो का फ़िलहाल के लिए मज़े लीजिए, इसको एंजॉय कीजिए और आगे का फिर डेफिनेटली और भी बढ़िया कुछ ना कुछ आएगा ही। तो जैसा कि हमें पहले भी एक्सपेक्ट नहीं था कि बेब्लेड बर्स्ट राइज की डबिंग को लेकर के कुछ अपडेट होगी, एंड वैसा ही है, मतलब बेब्लेड बर्स्ट राइज को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं है। तो पहले यार अब इतना तो हम लोग जान ही सकते हैं ना कि टर्बो के कितने एपिसोड डब किए गए हैं। तो सर हमें अब ये बताएंगे कि बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में कितने एपिसोड डब किए गए हैं। बेब्लेड बर्स्ट टर्बो की डबिंग अभी मैंने फ़िलहाल 40 एपिसोड्स तक की है और उसके आगे भी करने वाला हूँ। तो सर, क्या आपने बेब्लेड मेटल सीरीज में किसी कैरेक्टर को अपनी आवाज़ दी है? मैंने इससे पहले बेब्लेड में काम नहीं किया था, ये अभी जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा पहला बेब्लेड का सीज़न है और मैंने शुरुआत जो की है वॉल्ट अवॉय से ही की है इसी सीज़न में। सो इससे पहले मैंने बेब्लेड का कोई भी सीज़न नहीं किया। सर आपका अपना पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जिसको आपने डब किया है? मेरा फेवरेट बिली मैंडी और हड्डी ही है और शायद रहेगा भी, क्योंकि उसमें मैं बिल्लू का करता था और बिल्लू एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही नखरीला, बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है, जो इतनी शरारतें करता है, इतनी मस्तियाँ करता है और जिस तरह से वो बात करता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस तरह से बात करता होगा, पर जब आप उसे देखते हैं तो आप बस हंस के लोटपोट होने लगते हैं। सो सर, एडाटन जंप में आपने शो यामाटो को आवाज़ दी है, सो आप हमें बताइए कि आपको एडाटन जंप कैसा लगता है? एडाटन जंप मेरा फेवरेट शो है, उसमें स्टोरी के पीछे एक बहुत ही इमोशनल मैसेज है। जिस तरह से वो शो यामाटो अपने डैड से कनेक्टेड है, जिस तरह उनकी यादों से वो कनेक्टेड है, जिस तरह से वो साइकिल जिसका नाम है एडाटन उसके ऊपर वो रेस करता है, एक बहुत ही इमोशनल मैसेज जाता है आम लोगों को। और अगर आप उस सीरीज़ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक तरह का जोश भी है और एक तरह का इमोशनल कनेक्ट भी है, तो बहुत ही बढ़िया शो है वो। सो सर, हमारा जो अगला सवाल, मतलब सवाल नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, क्या आप शो यामाटो की वॉइस में कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत समय से शो यामाटो की वॉइस नहीं सुनी है। मैं शो यामाटो की आवाज़ में कुछ एक डायलॉग बोलना चाहूँगा। तो जिस तरह मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह तुम भी अपने लपटे फैलाओ एडाटन। तो ये था एक डायलॉग शो यामाटो की आवाज़ में, सीरीज एडाटन जंप। सर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप डब करना चाहते हैं पर अभी तक वो डब नहीं हुआ है? एक ऐसा कैरेक्टर जो मैं डब करना चाहता हूँ वो होगा स्पाइडरमैन, क्योंकि मैं स्पाइडरमैन से काफ़ी फैसिनेटेड हूँ और मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले स्पाइडरमैन को डब करने के लिए तो मैं उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से उस किरदार को निभाऊंगा और एक नए तरीके से स्पाइडरमैन को अपनी आवाज़ में पेश कर पाऊंगा। तो सर, अभी आप करंटली किस शो में अपनी आवाज़ दे रहे हैं? फ़िलहाल अभी मेरा जो रीसेंट काम है वो है दी अनटेम्ड, जो MX प्लेयर पर चल रहा है, एशियन ड्रामा है। इसमें जो हीरो है वी वुजान, उसको मैंने हिंदी में डब किया है। तो इसके ऑलमोस्ट 50 एपिसोड्स हैं जो MX प्लेयर पे फ्री में अवेलेबल हैं। अगर आप इस शो को देखते हैं तो मुझे लगता है जैसे कि ये एक बिंज वॉच शो है, तो आप इसके हर एक एपिसोड को एक के बाद एक देखना चाहेंगे लगातार। तो ये इतना बढ़िया शो है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप प्लीज़ इस शो को देखें जिसका नाम है दी अनटेम्ड ऑन MX प्लेयर। इसे पसंद करें, अपने रिव्यूज़ बताएं और बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लगा वी विजन के रूप में। सर अगर हमें भी डबिंग एज अ करियर चुनना हो तो मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस है, हमें कहाँ से शुरू करना पड़ता है और उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या आप हमें वो बता सकते हैं? देखिए, अगर आपको अपनी वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो आपको रियाज़ करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पलती मार कर ज़मीन पर बैठ जाएं या फिर अपने बेड पर बैठ जाएं और ओम शब्द का जाप करें। आपकी आवाज़ आपके गले से नहीं, आपके पेट से आनी चाहिए।
और जब ये होगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज़ खुल रही है। अगर आपकी आवाज़ क्रैक हो रही है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप उस उम्र में हों जहाँ पर आपकी आवाज़ क्रैक होनी चाहिए, जो कि बहुत नेचुरल है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और किसी की भी आवाज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, सबकी आवाज़ ऊपर वाले की देन है। बस आपको ये करना होता है कि उसे निखारना होता है, उसे पॉलिश करना होता है, तो उसके लिए आपको रियाज करना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली इसे ट्राई करिए और आई एम श्योर कि आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अगर आपको अपना प्रोनाउंसिएशन क्लियर करना है तो मैं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आराम से पढ़ें, बहुत तेज़ी से मत पढ़िए, और ये ध्यान रखिए कि आप जो भी शब्द कह रहे हैं आपका उच्चारण उन शब्दों के प्रति सही हो। आप शा को सा को शा, और जैसे हम कुछ शब्दों को मिक्स कर देते हैं वैसा ना करें। बा को वा को बा ना करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और हमें इंस्पिरेशन के तौर पे अगर आपको चाहिए तो आप डिस्कवरी चैनल या फिर और भी ऐसे चैनल्स आते हैं जो हिंदी में अपना डब कंटेंट दिखाते हैं, आप वो देख सकते हैं। आप फ़ोन में देख सकते हैं, आप उसको सुन के उनके पीछे बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज पर कमांड पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक कलाकार है और आप वॉइस एक्टर बनना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको यही करना है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी भाषा पर काम करना होगा, अपने एक्सप्रेशंस पर काम करना होगा। आप शुरुआत कर सकते हैं क्राउड डबिंग से, जहाँ पर आपके साथ और भी कई कलाकार मौजूद होंगे जो सीख रहे होंगे और जो देखेंगे कि कैसे बड़ी फिल्मों का काम बड़े पर्दों पर होता है। तो वहाँ से जब आप शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वॉइस एक्टिंग होती क्या है और इसे कैसे किया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं टेक्निकली, और एज एन आर्टिस्ट आपको क्या क्या इनपुट देना पड़ता है। तो सर एंड में आप हमारी ऑडियंस और अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे फैंस और मेरे लवर से यही है कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें, अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर जाएं, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और हमारे ये शोज़ देखते रहें, हमें ढेर सारा प्यार दें और बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। अगर कोई सजेशंस या फीडबैक हो तो वो भी शेयर करें। सो आप लोगों ने इंटरव्यू देख ही लिया होगा पूरा सर का, कैसा था? सर ने सब कुछ बताया कि ये क्या हो रहा है, मतलब बेबी बस की डबिंग कहाँ तक हुई है, बेबी बस राइस डब हुआ है कि नहीं, और जिनका करंट रिसेंटली काम चल रहा है, और सब कुछ आपने जान ही लिया होगा सर के बारे में। और जितने भी आप क्वेश्चन पूछे सर से वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको सर से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और सर भी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वैसे सर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, मुझे इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा था, लेकिन कैसे हो मैं आपका जवाब के मतलब मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मतलब फ्री में है, कर दो यार सब्सक्राइब। और अपने दोस्तों शेयर करना, मतलब यार उनका भी क्रिसमस अच्छा कर दो यार, क्या करते हो दोस्तों का शेयर क्या जा रहा है तुम्हारा। और मैं मिलता हूँ कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।